अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां एक परिंदे की कीमत सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असील मुर्ग की। एक ऐसा शाही परिंदा जिसकी कीमतें बाजार में तहलका मचा देती हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सच है? क्या वाकई एक मुर्गे की कीमत 10 लाख रुपए तक जा सकती है? सुनने में तो ये कोई मजाक लगता है, लेकिन आइए देखते हैं कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। जी हाँ, 10 लाख रुपए। ये सिर्फ एक अदद नहीं है। इसके पीछे इस परिंदे की कदर है, उसकी नस्ल है और वो मेहनत है जो इसकी परवरिश पर लगती है। आखिर ऐसी क्या खास बात है इसमें जो इसे इतना कीमती बनाती है? अच्छा, तो ये 10 लाख की पहेली सुलझाने के लिए सबसे पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है। असील मुल्क भाई कोई आम चिकन नहीं होता। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। असील, इसका नाम ही उसकी पहचान है। ये अपनी मजबूत जिसामत, भारी वजन, जारहाना तबीयत और एक शाही शान और शौकत की वजह से जाना जाता है। ये सिर्फ एक परिंदा नहीं है, ये ताकत और वक़ार की एक जिंदा अलामत है। देखें, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है आम मुर्गा, सीधा सादा, हल्का फुल्का, और दूसरी तरफ है ये असील, शाही अंदाज, लड़ाका तबीयत और भारी भरकम जिस्म। सच पूछें तो इन दोनों का कोई मुकाबला बनता ही नहीं। चलें अब आते हैं इस तज्जिए के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन से 5 स्तून हैं जिन पर एक चैंपियन असील की ये लाखों की कीमत खड़ी होती है। अब देखें, मार्केट में कीमतें बहुत मुख्तलिफ होती हैं। एक ठीक ठाक असील आपको 50,000 के आसपास से मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो आला नस्ल के यानी इलीट परिंदे होते हैं, उनकी बात ही अलग है। उनकी कीमत 2 लाख से शुरू होकर 10 लाख को भी पार कर जाती है। तो ये कीमत लगती कैसे है? इसके पीछे 5 बड़ी वजहें हैं। सबसे पहले और सबसे अहम, इसकी ब्लड लाइन, यानी इसका खानदान, इसकी नस्ल। फिर आता है इसका कद-काठ और जिस्म की बनावट। उसके बाद पट्ठों की ताकत, खासतौर पर सीने और रानों की। फिर इसकी शक्ल सूरत, और आखिर में वो तरबियत और देखभाल जो इस पर की गई है। इन पांचों में से सब कुछ एक चीज पर आकर रुक जाता है, और वो है ब्लड लाइन। अगर माँ बाप खालिस नस्ल के हैं, मशहूर हैं और उनकी नस्ल जीतने वाली है, तो बस समझे कीमत आसमान से बातें करेगी। जीतने वाली नस्ल का मतलब है कि इसके बड़े मैदानों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर लाखों की इमारत खड़ी होती है। अच्छा, नस्ल के बाद देखा जाता है उसका जिस्म। खरीदार क्या ढूंढते हैं? एक लंबा, सीधा और कसा हुआ जिस्म। सीने और रानों के पट्टे जितने मजबूत होंगे, उतना ही वो ताकतवर माना जाएगा। आंखों में एक तेजी, एक जारहियत होनी चाहिए जो उसकी लड़ाका फितरत को जाहिर करे। और वजन, वो भी बिल्कुल परफेक्ट, 4 से 6 किलो के दरमियान, जिसे ताकत का बेहतरीन तवाज़न समझा जाता है। चलें, अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ अच्छी नस्ल का होना ही काफ़ी नहीं है। एक चैंपियन को चैंपियन बनाने के लिए शाही देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, और इस देखभाल पर बहुत वक्त, पैसा और मेहनत लगती है। जैसा कि एक कहावत है, और बिल्कुल सच है, कि सिर्फ नस्ल नहीं, देखभाल भी बहुत अहम होती है। ये बात सुनने में बहुत सादा लगती है, लेकिन इस कारोबार में कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही है। तो ये शाही देखभाल है क्या चीज़? अरे, इन परिंदों की खुराक तो देखें। हाई प्रोटीन फीड जिसमें बादाम, मकई और चने जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। साथ में मल्टीविटामिन्स और रोज़ की वर्जिश तो लाजमी है। भाई, जो मुर्गा जितना फिट और एक्टिव होगा, मार्केट में उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। अब ज़रा इसके कारोबारी पहलू पर बात करते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां मुनाफा तो बहुत है, लेकिन साथ ही खतरे भी बड़े हैं। तो वो सवाल जो अब तक सबके जहन में घूम रहा होगा, क्या असील मुर्गों का कारोबार वाकई में एक मुनाफा बख्श सौदा है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं। ये तभी मुनाफा बख्श है जब आपके पास असली मुस्तनिद ब्लड लाइन हो, आपको इस काम का पूरा इल्म हो और आप देखभाल में कोई कसर न छोड़ें। अगर ये सब ठीक हो तो एक अच्छे जोड़े से सालाना लाखों रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं, बशर्ते कि चूजे भी मजबूत निकलें। लेकिन ठहरें, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है, और वो है धोखा। खबरदार, मार्केट में बहुत से लोग जाली ब्लड लाइन का नाम लेकर महंगे सौदे कर जाते हैं। ये इस कारोबार की एक कड़वी हकीकत है, और इससे बचना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो फिर इस धोखे से बचा कैसे जाए? जो माहिर लोग हैं वो कुछ टिप्स देते हैं।
کہتے ہیں کہ ہمیشہ پرندے کے ماں باپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ان کا بریڈنگ ریکارڈ چیک کریں، اور سب سے ضروری بات، کسی تجربہ کار بریڈر سے مشورہ لینے میں کبھی نہ ہچکچائیں۔ تو آخر میں ایک بڑا سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے، کسی بھی چیز کی اصل قدر کس سے بنتی ہے؟ اس کی فطرت سے، یعنی اس کی پیدائشی نسل سے، یا اس کی پرورش سے، یعنی اس پر کی گئی محنت اور دیکھ بھال سے؟ اصیل مرغ کی اس پوری کہانی کو دیکھیں تو جواب شاید یہی ملتا ہے کہ اصل قدر ان دونوں کے بہترین ملاپ میں ہی چھپی ہے۔